नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आज भी मजबूत साथियों की दरकार है और उसी दरकार को पूरा करने का काम किया इस इलाके के एक नौजवान नेता जो लगातार सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, खेती किसानी से जुड़े हुए मामले हों या अधिकारियों कर्मचारियों के हितों की बात हो, उसको लगातार उठाते रहे और नाम है अशोक मलिक, जिन्हें लोग अशोक सातबास के नाम से भी जानते हैं। अशोक मलिक का गांव मुजादपुर, जो हल्का हांसी में आता है, नवगठित हांसी जिले में आता है। अशोक मलिक सातबास, जिनका ना केवल इस हांसी जिले और हिसार जिले में बल्कि भिवानी जिले में भी अपना एक विशेष प्रभाव है। छात्र जीवन से राजनीति की जिन्होंने शुरुआत की, एक छात्र नेता के तौर पर वो उभरे, उसके बाद पुलिस में एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर उनकी छवि आज भी लोगों के जेहन में है। पुलिस विभाग में रहते हुए उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के नौजवान अवस्था में राजनीतिक फील्ड में कूद गए। कुछ समय पहले उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अनेक प्लेटफॉर्मों पर पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में है राजनीतिक तौर पर, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में 5वीं बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के हाथ को थाम लिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में अशोक मलिक ने जो ही कांग्रेस पार्टी को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ज्वाइन किया, इस हांसी, हिसार और भिवानी का इलाका जहां आज भी हुड्डा परिवार को मजबूत साथियों की दरकार है, उसमें एक मजबूत पिलर के तौर पर अशोक मलिक मिल गए। अशोक मलिक के आने से हांसी, हिसार, नलवा, तोशाम, बवानीखेड़ा, भिवानी और आसपास का जो ये पूरा इलाका है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी फायदा होगा। कारण अशोक मलिक जो पुलिस में एक अधिकारी रहे और एक ईमानदार अधिकारी रहे, वो पिछले लगातार कई महीनों से, बड़े लंबे समय से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, खा पंचायतों की बैठकें हो या कोई आंदोलन हो, हर जगह बढ़ चढ़ करके ना केवल भाग ले रहे हैं बल्कि उन आंदोलनों को कामयाब करवाने का मादा भी उनके अंदर दिखाई देता है। अशोक मलिक सातबास के आने से हांसी विधानसभा क्षेत्र, जहां पार्टी बहुत कमजोर हालात में है, 2024 के विधानसभा चुनाव में इतनी आंधी में भी वहां पार्टी का प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हारा और उसके बाद तो इस इलाके में कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर ही रही है। उस हांसी इलाके में अशोक मलिक के आने से निश्चित रूप से ना केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूती मिलेगी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी एक मजबूत सिपाही इस इलाके में मिला है। अशोक मलिक जो जुबान के धनी हैं, एक ऐसा चेहरा जो युवाओं में भी लोकप्रिय है, बुजुर्ग भी जिनको आशीर्वाद देते रहे हैं और लगातार फील्ड में रहने वाले चेहरे हैं। एक ऐसा नेता जो हकीकत में जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने का दमखम रखता है, वो चेहरा है अशोक मलिक। और उनके आने से कांग्रेस की अच्छी खासी बोहनी भी हुई। राज्यसभा का चुनाव सबके सामने है कि कई बार यह कहा जाता है कि कोई बड़ी आदमी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसके बाद पार्टी की गतियां, विधियां बढ़ती रहती हैं, पार्टी को अच्छे अच्छे समाचार मिलते रहते हैं और वही हुआ। राज्यसभा में करमवीर सिंह बौद्ध जीते,
जिसको जिताने में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनथक मेहनत रही। जिस ढंग से अशोक मलिक जो भविष्य में इस इलाके में एक स्थापित नेता बन सकते हैं, जिस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पार्टी में उनको निरंतर जो है उनसे काम लेना चाहिए, काम करवाना चाहिए। काम करने वाले व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहने वाले शख्स हैं। आप दर्शक अशोक मलिक के बारे में क्या मानते हैं? क्योंकि जब अशोक मलिक इनेलो में आए तो एकदम से इस इलाके में इनेलो में को भी एक संजीवनी मिल गई थी, क्योंकि यहां हांसी में इनेलो का भी कोई विशेष जनाधार नहीं रहा। लेकिन अशोक मलिक के आने से पार्टी को एक मजबूती मिली थी। अब जब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका बड़ा फायदा होगा। आप दर्शक अशोक मलिक के बारे में क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस ढंग से उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने का काम किया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।